ये टमाटर सामान्य नजर आते हैं, लेकिन हैं नहीं। इनमें से आधे से ज्यादा जादुई ताकत रखते हैं, विटामिन डी देने की ताकत। जीन एडिटिंग के जरिए तैयार इन पौधों से वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि वे विटामिन डी की कमी को दूर कर पाएंगे, जिससे दुनिया भर में लाखों लोग परेशान हैं। ब्रिटेन की एक रिसर्च टीम ने टमाटरों में जीन एडिटिंग को अंजाम दिया है। You can see here in a field trial we grow यहाँ आप देख सकते हैं कि फील्ड ट्रायल में हम जंगली टमाटर और हमारा एडिट किया हुआ टमाटर साथ साथ उगाते हैं। देखकर आप दोनों में फर्क नहीं बता सकते। अच्छी बात यह है कि एडिट किए हुए टमाटरों में ना तो फसल का कोई नुकसान हुआ है और ना स्वाद में कोई फर्क ही पड़ा है। tomato plants and it just tastes like tomatoes. ये टमाटर बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने जेनेटिक कैंचियों का प्रयोग किया और सामान्य टमाटर के एक मॉलिक्यूल में बदलाव किए, जिसमें प्रोविटामिन D3 होता है। प्रोविटामिन डी असल में विटामिन डी का ही एक हिस्सा होता है, जिसे D3 कहते हैं। हमारे शरीर को इसी की जरूरत होती है। आमतौर पर टमाटर की कोशिकाओं में मौजूद एंजाइम प्रोविटामिन की मदद से अन्य मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। लेकिन जेनेटिक कैंची एंजाइम की इस प्रक्रिया को बीच में ही रोक देती है, यानी प्रोविटामिन D3 वैसा ही बना रहता है और इसका इस्तेमाल विटामिन डी बनाने में किया जा सकता है। जब प्रोविटामिन D3 पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये किसी जादू की तरह विटामिन D3 में बदल जाता है, जिसकी हमें स्वस्थ रहने के लिए जरूरत होती है। शोधकर्ताओं का दावा है कि एडिटिंग से बने विटामिन डी वाले टमाटर सामान्य पौधे की तरह ही होते हैं। उनके बीजों में नए जीन होते हैं जो उपजाऊ होते हैं और उनसे उगने वाले टमाटरों में ज्यादा विटामिन डी होगा। ऐसे हर टमाटर में 2 माइक्रोग्राम विटामिन डी होता है, यानी ऐसे 2.5 से 7 टमाटर खाने पर हमें उतना विटामिन मिलेगा जितने की विश्व स्वास्थ्य संगठन सिफारिश करता है। अच्छी खबर यह है कि टमाटर लोकप्रिय हो रहे हैं। 2021 में दुनिया भर में टमाटर का 18.9 करोड़ मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, जो चीनी और केले से ज्यादा है। लेकिन हर कोई पौधों की इस एडिटिंग से सहमत नहीं है, बल्कि लगभग 50% लोग इसे असुरक्षित मानते हैं। ये प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण का नतीजा है, जो 2019 और 2020 में 20 देशों में किया गया था। हालांकि जिस तरह विटामिन डी वाले टमाटर उगाए जा रहे हैं, वो तरीका कुदरती ही है। कम से कम वैज्ञानिक तो ऐसा ही दावा करते हैं। Those mutations are called ये बदलाव प्राकृतिक बदलाव के जैसे ही हैं, यानी ऐसा कुदरती तौर पर भी हो सकता है। जीन एडिटिंग की यही खूबसूरती है कि आप टमाटर के जीनोम में कोई बाहरी जीन नहीं जोड़ते हैं। जीनोम में बस हल्का सा बदलाव करते हैं। टमाटरों में और कुछ भी नहीं होता। in those tomato lines. नए टमाटर अब जमीन में उगाए जा रहे हैं ताकि पता चल सके कि उनमें कोई दोष तो नहीं और उनकी फसल कितनी होती है। उन्हें इंसानों पर भी परखा जा रहा है ताकि जांचा जा सके कि उन्हें विटामिन डी का पोषण मिल रहा है या नहीं। अगर नए टमाटर सफल हुए तो विटामिन डी की कमी दूर करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। Vitamin deficiency is विटामिन डी की कमी पूरी दुनिया में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। विकसित और विकासशील देशों में करीब 1 अरब लोग इससे ग्रस्त हैं। दूसरी दिक्कत ये है कि हमारे पास विटामिन डी, खासकर विटामिन D3 के स्रोत के रूप में बहुत कम खाने की चीजें हैं। vitamin D3. खाने की कुछ ही चीजों में समुचित मात्रा में विटामिन डी होता है, जैसे कि मछली या अंडे। हमारी त्वचा खुद भी विटामिन डी पैदा कर सकती है, लेकिन उसके लिए भरपूर धूप की जरूरत होती है। लेकिन सिर्फ इन स्रोतों से जरूरत भर का विटामिन मिलना मुश्किल है। विटामिन डी शरीर के सामान्य कामों के लिए जरूरी है। ये शरीर को कैल्शियम और फॉस्फेट सोखने में मदद करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। मजबूत हड्डियां शरीर का वजन संभालने और चलने फिरने, दौड़ने व नाचने जैसी गतिविधियों के लिए जरूरी हैं। समुचित विटामिन डी ना मिले तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट सकती हैं। विटामिन डी की कमी को डिप्रेशन जैसी बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार पाया गया है।
अब वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि नए टमाटर बहुत से लोगों की मदद कर सकते हैं। People with darker pigmented skin गहरे will रंग have की त्वचा problem वाले with लोगों को absorb UVB UV लाइट light, सोखने में which is दिक्कत होती है, essential to जहां से produce विटामिन डी vitamin मिलता है। by humans. इसीलिए अफ्रीका में रहने वाली आबादी में विटामिन डी की ज्यादा कमी पाई जाती है। High vitamin D deficiency rate in their population. शोधकर्ता जीन एडिटिंग तकनीक को अलग-अलग तरह से इस्तेमाल करने के तरीके खोज रहे हैं। The pathway engineered in जो तरीका टमाटरों के लिए अपनाया गया है वही मिर्च, आलू और बैगन आदि में भी संभव है, यानी इन सब्जियों को भी एडिट करके इनमें विटामिन D3 की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल हम इसी पर काम कर रहे also हैं। the work we are carrying on at the moment. हालांकि अभी इनके क्लिनिकल ट्रायल्स बाकी हैं। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि विटामिन डी की कमी से जूझ रहे बहुत से लोग इन्हें खाएंगे। लेकिन ये टमाटर अगर सफल रहते हैं तो उम्मीद है कि दुनिया में कम लोग विटामिन डी की कमी से जूझेंगे।